प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबका स्वागत करता हूँ इस मीटिंग के अंदर और हम भी बहुत खुश हैं। मैं तमिलनाडु से हूँ लेकिन पढ़ाई सब उत्तर प्रदेश में किया है, इसलिए थोड़ा बहुत हिंदी में बात कर सकता हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अभी सिंगापुर में तमिल, हिंदी और इंग्लिश कलीसिया को चला रहा हूँ। परमेश्वर को महिमा दे रहा हूँ इसके लिए। मैं उसके लिए योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए हम लोग योग्य बनाया। आमीन, हालेलुया। शायद आप लोग आज यहाँ पे आया कि पास्टर ने बुलाया इसलिए चलें, और कुछ लोग ऐसे आया होगा कि हाँ आज शाम को कुछ काम नहीं है इसलिए चलें। कैसे भी आपकी मन है, परमेश्वर आपके मन को बदलने वाला है। आमीन, हालेलुया। के पास में बैठा है, बोलो उसको, परमेश्वर आपको बदलने वाला है। तो आपको रिप्लाई भी देना होता है ना, उसको बोलो, दूसरे लोगों को बोलो कि आपको भी। आमीन, हालेलुया। आइए हम आज परमेश्वर यहाँ पे लेके आया एक कारण के लिए। आमीन। तो ये ऐसे नहीं कि हम पास्टर से भी बात कर रहा था, हमारा बहुत फ्रेंड्स है यहाँ पे, 2016 से हमको बुला रहा है यहाँ पे। लेकिन परमेश्वर की एक समय है, हमें एक समय है कहाँ पे क्या वचन आप लोग सुनना है, इसके लिए कहीं और तैयारी करके हमको यहाँ लेके आए। आमीन। तो ये वचन आपके लिए है। जो पास में बैठा उसे बोला ये वचन आपके लिए, ये वचन आपके लिए। तो ये हम देखते हैं दूसरा राजा का पुस्तक 18 अध्याय में हम शुरू करते हैं। देखते हैं कितना तक चल सकता है, हम उतना तक चले। आमीन। तो हम हिजकिय्याह राजा का ऊपर थोड़ा ध्यान करने जा रहा है, वो क्या किया है और इस देश में आप लोगों का परमेश्वर इस समय पर क्यों रखा करके हम देखने जा रहे हैं इसके द्वारा। आमीन। आइए सिस्टर पढ़ सकते हैं पहली वचन से, 2 किंग्स चैप्टर 18 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। एला राजा के पुत्र इस्राएल के राजा होशे के 30वें वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था, जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसे ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। और उसने उसका नाम, तो ये मेरा पहला पॉइंट इसके ऊपर है। हम पॉइंट वाला प्रीचर नहीं है, सॉरी। अगर आपको पॉइंट वाला प्रीचर को देखने आया है, सॉरी। हम एक अध्याय को देखते हैं, अध्ययन करते हैं। आमीन। उसमें पॉइंट होगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। तो पहले देखते हैं कि हिजकिय्याह करके एक राजा था, लेकिन उसका शुरुआत कहाँ से हुआ है उसको देखना जरूरी है। कई बार हम बोलते हैं हाँ हिजकिय्याह को बारे में हम सोचने के समय पर उसकी बीमारी में सोचते हैं और आगे ज्यादा नहीं देखते हैं और पीछे भी नहीं देखते हैं। लेकिन इसके द्वारा परमेश्वर हम और आपसे इस जगह के ऊपर कुछ बात करना चाहता है। तो पहले देखते हैं कि ये 3रा वर्ष है हिजकिय्याह इस देश के राजा बन रहा है, और राजा बनने के समय पर वो इजराइल का हालात कैसे था वो भी हमको देखना पड़ेगा। हालात ऐसे था कि लोग क्या कर रहा था, मूर्ति पूजा कर रहा था। तो आप भी बोल सकता है हाँ आप पीछे देखो, यहाँ देखो, कहीं भी देखो, आज तो मूर्ति पूजा चल रहा है। लेकिन बात है कि आज के दिन और उस समय पर अलग नहीं है। तो आपसे, आपके अंदर से, इस जगह से कोई लोग हिजकिय्याह जैसे खड़े होने के लिए परमेश्वर चाहता है।
आमेन। इसकी मतलब है कि आप राजा बनने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी राजा है। आमेन। मैं अंत में उसकी वचन दे देंगे राजा के लिए, लेकिन अभी के लिए तो आप राजा है। जो पास में बेटा आप राजा है, मन नहीं लग रहा है। आप बोलते पास्टर जी आप क्या कह रहे हैं, हम लोग तो इतना अमीर भी नहीं है। देखो राजा होने के लिए अमीर नहीं, राजा के पास कोई कभी भी राजा के हाथ में पैसा नहीं होगा। कहीं देखा है राजा गिन के किसी को पैसा दिया है? तो क्या कहता है? मंत्री, हे मंत्री। बस तो हमको भी ऐसे स्थान में बैठने के लिए परमेश्वर आज चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसकी मतलब है कि देखो परमेश्वर आपके हाथों में अधिकार देने के लिए चाहता है, लेकिन हम राजा बनने के लिए तैयार नहीं है, योग्य नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कई बार, हे परमेश्वर मैं कैसे इस दुनिया को बदल सकता हूँ, मैं कैसे गुजरात को बदल सकता हूँ, एक परमेश्वर में मेरा वापी को कैसे बदल सकता हूँ। लेकिन आज के वचन के द्वारा मैं चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में पहले एक परिवर्तन लेके आएगा। हालेलुया। और आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन परमेश्वर लेके आया, वो परिवर्तन के द्वारा आपकी कलीसिया में एक परिवर्तन होगा। हमें कहीं भी देखो, इतिहास में पढ़कर देखो, कहीं भी कई जगह पे ये देख सकता है कि एक जन की द्वारा ही परिवर्तन परमेश्वर लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। और हिजकिय्याह का पिता ने बहुत गलत काम किया है। शायद आप लोग यहाँ बैठा है, आपकी फैमिली वाला परिवार, आपकी वंश में आप देखने के समय बहुत लोग मूर्ति पूजा किया होगा, और मूर्ति पूजा के द्वारा बहुत नष्ट हो गया होगा। और आपकी आज की परिवार भी बहुत लोग मूर्ति पूजा में रह रहे, और आज की परिवार भी इतना खास परमेश्वर के अंदर नहीं है। आज परमेश्वर आप लोगों के लिए एक और मौका दे रहे हैं कि हाँ, आप और हम परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे। हालेलुया। तो वहां में देखने के समय पर पहला तीसरा वचन में देख रहे, पहला दूसरा वचन में आप देखने के समय पर उसकी इतिहास के ऊपर लिखा है। और तीसरा वचन जब देखते हैं, क्या कहता है सिस्टर? पढ़िए। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जैसे उसका मूल पुरुष दाऊद ने किया था। उसके पिता था क्या दाऊद ने? नहीं। फिर क्यों ये वचन दाऊद के ऊपर कह रहा है? क्योंकि दाऊद जैसे परमेश्वर की वचन के द्वारा उसकी जिंदगी, वो भी सच्चाई से नहीं था, लेकिन दाऊद जैसे परमेश्वर को उन्होंने देखने लायक था। और पढ़ो, जैसे उसकी मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसे ही उसने भी किया। जैसे भी उसने ही किया है। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला, पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। आमीन। ये देखो, जो हिजकिय्याह ने पहले किया है, जो परमेश्वर की नजरों में ठीक नहीं लगा, वो सब चीजों को हटा दिया। कहां से? अपनी जिंदगी से नहीं, वो देश से। आमीन। आप लोग थक गया? हालेलुया। तो इस देश में आप देखो, आपकी गली में देखो, आपकी नगर में देखो, परमेश्वर की क्या क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, ये देखना जरूरी है। तो जो भी परमेश्वर की नजरों में ठीक नहीं लगा, वो सब चीजों को उन्होंने नीचे गिरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग सब लोग इराक वॉर को इराक वॉर कितने लोगों को याद है? इराक वॉर वो तो पुराना जमाना ही हो गया। इराक नहीं, ईरान और कुवैत का वॉर 1998 में हुआ था। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ। ईरान उस टाइम पे एक व्यक्ति था, उसके नाम था सद्दाम हुसैन।
पता है, थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ते हैं हम, इतिहास पढ़ रहे हैं ना। तो सदाम हुसैन को जब उसको पकड़ा गया था, अगर आपको ये इसकी कहानी में नहीं पता है तो यूट्यूब में बहुत लोग रखा है कि कैसे पकड़ा यूएस की टीम। कितने लोगों को ब्रह्मोस मिसाइल याद है? ब्रह्मोस नहीं यार, आप लोग न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं। हालेलुया। तो उसके लिए दूसरा दिन चाहिए हमको ब्रह्मोस से। तो यहाँ पे सदाम हुसैन एक व्यक्ति था, उन्होंने वही राज कर रहा था इराक के ऊपर। आमीन। तो उस जब यूएस की आर्मी ने उसको पकड़ लिया था, एक चीज उन्होंने किया है, पता है, उसकी स्टैच्यूज था बड़ा बड़ा, वो सब चीजों को उन्होंने गिरा दिया। क्यों? इसकी अर्थ है कि ये राज नहीं कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। तो हम पहले ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आज राज कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है? आपकी फाइनेंस कर रहा है? आपकी बेटी बेटा कर रहा है? क्या कर रहा है आपको राज? ये राज करने का मतलब हम कुछ चीजों की ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और उसकी द्वारा वो हमको कंट्रोल करने लगेगा। मान लो एक आपकी बेटी है और बेटा है, वो बोलते हैं कि हमको आइसक्रीम चाहिए, हमको चॉकलेट चाहिए। एक दिन तो आप लेके देते हैं, दूसरा दिन क्या हो जाता है? दोबारा पूछेगा, आप क्या करते हैं? दोबारा भी लेके देते हैं। कभी आप रुकेंगे? नहीं, कभी रुकते नहीं। क्यों? हम बोलते हैं पास्टर जी वो तो प्रेम है, हम बोलते हैं वो तो आपके ऊपर कंट्रोल डाल रहे हैं। देखो, हमारी जिंदगी में कई बार हम ये देखना है कि क्या हम जो कर रहे हैं आज हमारी जिंदगी में परमेश्वर को इसकी द्वारा महिमा मिल रही है कि नहीं? आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पे हिजकिय्याह जो किया है, उसकी पिता ने जो भी किया है वो गलत था, इसलिए उन्होंने ये भी किया है कि जो मूसा के समय पे एक सांप बनाया था, वो ये गिनती पुस्तक में 21 अध्याय 1 से 9 तक है, आप जाकर देख सकता है। नंबर्स चैप्टर 21 वर्स 1 to 9। और इसमें देखने के समय पर उसको भी उन लोग आराधना करने के लिए शुरू किया है। तो कई बार हमारा जिंदगी में भी हम कुछ चीजों के ऊपर आराधना करने के लिए शुरू करते हैं, कुछ चीजों के ऊपर हम ऐसे करते हैं कि यही हमारा जिंदगी है। हम निर्णय लेते हैं कि यही हमारा जिंदगी है, यही है करना है, इस साल यही करना है। कितने लोग सोच लिया कि 2025 में हम ये करेंगे? कितने लोग प्लान करके रखा है? दिसंबर का प्लान क्या क्या रखा है? हालेलुया। और कोई नहीं रखा है? और किसी का प्लान नहीं है? सब लोग का प्लान है। मैं ये बोलने के लिए आया, आपके लिए गुड न्यूज़ है, परमेश्वर आप सारे प्लान्स को तोड़ने वाला है। आमीन। परमेश्वर के लिए वो प्लान रखो। कई बार हम लोग ये करते हैं कि ऐसे करना है, सब कुछ करना है, लेकिन बात है कि आज से आपको जिंदगी में एक चेंज होने वाला है। आपकी सोच में परमेश्वर बदलाव लेके आने वाला है। इसके लिए ये वचन आप सुन रहे हैं, क्योंकि हिजकिय्याह जब शुरुआत है, ये शुरुआत है, इस शुरुआत में वो सही करने के लिए निर्णय लिया है। अपनी जिंदगी, सिर्फ केवल अपनी जिंदगी नहीं, वो देश के लिए निर्णय लिया है। जब भी आप अपनी जिंदगी के लिए निर्णय लेते हैं, ये आसान है। जब दूसरे लोग के निर्णय लेते हैं, आसान नहीं होता है। अभी समझ में आ रहा है क्यों मैं प्लान नहीं करना चाहता है? आपकी प्लान के द्वारा चलेंगे तो सब ठीक चलने लगेगा। मन सोचेगा, आपके हाथ करेगा। मान लो हम और ब्रदर जॉन, मान लो हम दोनों गाने के लिए शुरू करते हैं, ठीक है? हम प्लान नहीं किया,
वो गाएगा पहला पहला वर्स, हम गाएंगे दूसरा वर्स। एक एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपके घर का एग्जाम्पल देखते हैं। आपके घर में कोई ना कोई, जब हम शुरू करते हैं कहीं जाने के लिए, कोई बोलेगा हमको रुको, हमको शर्ट चेंज करना है। ये होता है कि नहीं? यस। नेक्स्ट स्टेप ले लो, ये अपनी कलीसिया, अपनी घर। आगे देखो दूसरे फैमिली। अगर आप एक दूसरे के लिए जीने के लिए शुरू करते हैं तो पहला उसके लिए सोचना जरूरी है। वो कॉल करके बताएगा मेरा गाड़ी खराब, आप जरा मेरे को पिकअप करेंगे। और जॉन बोले नहीं, हमको आराधना शुरू करना है। तो हम किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको आप निर्णय लेना है क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंट है। आमीन, हालेलुया। लोगों को पिकअप करना जरूरी है कि आराधना लीड करना जरूरी है। नहीं, हमको डिसीजन नहीं चाहिए। हम आपको तैयारी कर रहे हैं कुछ और के लिए। तो दूसरा है, किसी और को हॉस्पिटल में एडमिटेड है और आपको कहीं और प्रोग्राम के लिए प्लान है। आप हॉस्पिटल जाएंगे कि प्रोग्राम के लिए जाएंगे? अभी बदलते जा रहा है लोग। कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ हॉस्पिटल जाना है, प्रोग्राम जाना है। मान लो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, हॉस्पिटल जाएंगे। देखो, परमेश्वर को अपनी जिंदगी देने के समय पर परमेश्वर आपके प्लान्स को बदलने के लिए शुरू करता है। आमीन। जब तक आप अपनी जिंदगी को समर्पण करते हैं परमेश्वर प्लान को, कुछ नहीं करेगा। हम बोलते हैं परमेश्वर मेरे को सुरक्षित रखो, हाँ सुरक्षित रखते हैं। परमेश्वर में यहाँ जा रहा है, जाओ। किसकी नुकसान है? कोई इसी को नुकसान नहीं। देश बदल जाएगा इसके द्वारा, आप भी नहीं बदलेंगे, देश भी नहीं बदलेंगे। इसकी मतलब है कि जो खुद को पसंद है वो आज से मत करो। कितने लोगों को दूसरे के साथ प्रार्थना करना मुश्किल लगता है? सिस्टर, एक ही सिस्टर सच्चाई बोल रही। देखो, मैं सच्चा बोलता हूँ, मैं भी पास्टर हूँ, ठीक है। मेरे को कई बार ये लगता है कि यार अभी क्यों, अभी रात 10 बजे 11 बजे कॉल आ जाता है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। एक बार पंजाब से, हमारा करीब बहुत लोग पंजाब से, और एक दिन ऐसे है कि पास्टर जी मेरा माँ बहुत बीमार है। मैं ये सच्चाई से खोलकर बात कर रहा हूँ क्योंकि वजन के लिए जरूरत है, इसलिए। और एक दिन एक सिस्टर ने कॉल किया, पास्टर जी मेरा माँ बहुत खराब है, मेरा माँ बोल नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। टाइम क्या था? 11:30 सिंगापुर का टाइम। सिंगापुर का टाइम तो यहाँ पे 9 बजे बज रहा है। तो हमने सोचा कि सच्ची बोलेंगे तो प्रार्थना करने के लिए मेरा मन नहीं था। आधी नींद है, ये सब है, मैं भी मनुष्य है कि नहीं? हेलो। तो हमने कॉल उठाया, चलो हम पास्टर है, ना बोल नहीं सकता, कॉल तो उठा लिया। चलो हमने प्रार्थना किया। लेकिन बात है कि वो प्रार्थना के द्वारा वो सिस्टर को सब ठीक हो गया। नेक्स्ट डे सुबह वो वापस घर आ गया। तालियां बजाकर परमेश्वर को क्योंकि कई बार आपको जो पसंद नहीं है लेकिन परमेश्वर के लिए आप खड़ा हो जाएंगे, तो तब आप परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं हाँ हमको जो भी अच्छा लग रहा है वो करेंगे तो अच्छा है, हाँ ये परमेश्वर की इच्छा में है। नहीं, देखो हिजकिय्याह उसकी पिता ने जो सही नहीं किया है उसको सही करने लगा है। ये पहली शुरुआत है। और कोई मूर्ति पूजा को पहला है कि परमेश्वर की योजना वो देश में होने के लिए परमेश्वर बहुत दुख था।
आज भी आपकी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में देखने के समय पर परमेश्वर की नजरों में कैसे है ये देखना है। और एक सांप को भी क्या किया, निकाला। और हम भी बहुत चीजों आज करते हैं, कुछ लीडर्स को, कुछ पास्टर्स को, कुछ लोगों को बहुत बड़ा समझते हैं और कुछ लोग हमसे ज्यादा अमीर है तो उनसे जाकर बात नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि उनको परमेश्वर नहीं चाहिए। और कई बार हम ये सोचते हैं कि हमसे अच्छी ड्रेस करते हैं तो हम सोचते हैं उससे कैसे जाकर परमेश्वर को सुसमाचार बांट सकते हैं, है कि नहीं? ये सब चीजों आज परमेश्वर आपके अंदर तोड़ने के लिए चाहता है। हालेलुया। ये मत सोचो कि उसको कैसे हम जाकर समझाएं, ये सोचो कि उसका परमेश्वर की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। तो दूसरा है कि आगे देखने के समय पे 7 और 8 वचन पढ़ते हैं वही अध्याय में। इसलिए यहोवा उसके संग रहा। आमीन। और रुको। तो अभी बोलो, यहोवा मेरा संग है कि नहीं? कब था? इसके पहले वचन नहीं कहा, पहला वचन ऐसे नहीं कहा कि एसेकिएल के साथ परमेश्वर था इसलिए उन्होंने सबकी चीज को डाला है, तोड़ा है। पहला था उन्होंने कुछ किया है परमेश्वर के लिए, जैसे दाऊद ने किया है परमेश्वर की नजरों में अच्छी तरीके से। परमेश्वर उसकी नजरों में सही किया है परमेश्वर की नजरों में, इसी कारण से परमेश्वर को वो पसंद लगा। और अभी 7वें वचन में ये कह रहा है कि द लॉर्ड वाज विद हिम, परमेश्वर उसकी संग था। और उसके बाद आगे क्या होगा? और जहां कहीं वह जाता था, वहां उसका काम सफल होता था। उसकी काम सफल होता था। हालेलुया। हम इसको पकड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? लेकिन उसको पहले जो हुआ था वो करने के लिए तैयार है। हम सोचते हैं हाँ परमेश्वर मेरे साथ है, जब भी कहीं भी जाएंगे मैं प्रॉस्पर होना है, कहीं भी जाएंगे मेरा जिंदगी सफल होना जरूरी है। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा चीजों को साफ करना जरूरी है, हमारा जिंदगी में भी, हमारे घर में भी, हमारे परिवार में भी, और हमारा पीढ़ियों जनरेशंस आने वाला जो आ रहा है, जो यहाँ पर है, तो सब चीजों में हम देखना है कि परमेश्वर की पसंद वाला चीज हम कर रहे हैं कि नहीं। ये देश के बदलाव, ये देश में एक परिवर्तन लेके आना, एक देश में एक पुनर्निर्माण लेके आना, रिवाइवल लेके आने के लिए एक ही चीज चाहिए, परमेश्वर की पसंद वाला चीज करने के लिए शुरू करो। आमीन। हालेलुया। और दूसरा है कि हाँ वो सब कुछ सफल होने लगा। और आगे उसने अश्शूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। उसने फलिश्तियों को गाजा और उसकी सीमा तक, पहरुओं के गुम्मट और गढ़ वाले नगर तक मारा। राजा हिजकिय्याह के 14वें वर्ष में, जो एला के पुत्र इज़राइल के, तो वहां पे देखो, वो जब इन्होंने ये सब करने लगा, ये राजा को ये लगा कि हिजकिय्याह राजा था, याद रख लो, और ये राजा को ये लगा है कि हाँ आज से हम किसी की गुलामी नहीं हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। देखो हिजकिय्याह के बारे में शायद आपको पता है, लेकिन ये हिजकिय्याह राजा होने के पहले ही से ही असीरिया और फिलिस्तीन को उन्होंने पैसा दे रहा था। आज के जमाने में टैक्स है। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टैक्स नहीं देना है, लेकिन वो अलग से है कि आप हिजकिय्याह राजा इज़राइल, फिलिस्तिया और असीरिया को पैसा देंगे और इसी के द्वारा उन लोग आपको अटैक नहीं करेंगे। अगर पैसा देना बंद किया तो अटैक करने के लिए शुरू करते हैं। ये आप स्पिरिचुअल सेंस में अभी देखना जरूरी है। जब तक आप अपनी विरोधियों को पसंद है, विरोधी कुछ नहीं करेगा आपकी जिंदगी में। आमीन। आप कलीसिया जाओ, आराम से वापस आ जाओ, घर में बैठो, काम के लिए जाओ,
वापस आओ, बैठो, कुछ मत करो, कोई दुश्मन आपके लिए कुछ नहीं करेगा। जब आप परमेश्वर के लिए काम के लिए शुरू करते हैं, एक दफा आपकी स्टेप रखने लगते हैं, शैतान आपकी जिंदगी में अलर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपकी मदद चाहिए, परमेश्वर की मदद। तो आपको स्टेप से स्टेप बढ़ना जरूरी है। पहला स्टेप है कि आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर की पसंद वाला चीज जो भी है, पसंद नहीं है, तो उसको आपकी जिंदगी से हटाने के लिए परमेश्वर एक बुला रहा है। आमीन, हालेलुया। तो हम वो पाप होगा और कुछ तो परमेश्वर जो चाहता है आपकी जिंदगी के द्वारा वो करने के लिए होगा। शायद आपको परमेश्वर एक बुलाहट रखा है, वो बुलाहट को आप छोड़ के जा रहे होगे, कहीं आप भाग रहे होगे, जैसे योना जैसे। कुछ भी हो, अगर आज आपकी मन में ये लग रहा है कि हाँ परमेश्वर के लिए मैं कुछ करने के लिए चाहता हूं, लेकिन इसी कारण से मैं कर नहीं पा रहा हूं, परमेश्वर आपसे ये कह रहा है कि उसको छोड़ दो। आमीन, हालेलुया। जब आप छोड़ेंगे उसको, परमेश्वर आपकी संग रहेगा। आमीन। जब तक उसको पकड़ के रहेंगे, परमेश्वर आपकी हाथ में नहीं है, आपके अंदर नहीं, आपकी साथ है, लेकिन वो काम नहीं करेगा, आप देखे रहेगा। कर लो। इसलिए बोलते हैं कि पौलुस बोलता है आप मांस के द्वारा नहीं परंतु आत्मा के द्वारा काम करने के लिए शुरू करना है। आमीन, हालेलुया। तो इसके लिए आज अपनी जिंदगी में पहली परिवर्तन कहां पे होना है वो आपको पता है। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, ये विश्वास मैं करता हूं। हाँ, ये बेटा ये चीजों आपको पता है, इसको छोड़ दो, इसको दूर हटा दो, इसके लिए आगे जाओ, उसको पकड़ लो। जब आपकी जिंदगी में एक परिवर्तन आप शुरू करते हैं, परमेश्वर आपकी सफल को सही सलामत लेके जाएगा। हालेलुया। तो जब आप जाते हैं, जाने के समय पर आपके हृदय में इतना तो विश्वास और आत्मविश्वास आ जाएगा आपकी जिंदगी में और आपके मन में, ताकि हम लड़ सकता है कोई भी लड़ाई है। ऐसे ही हुआ था कि हेसेकिया का जिंदगी में जो उन्होंने परिवर्तन किया अपनी जिंदगी में, वो पूरी देश में, उसके बाद उन्होंने बोला मैं उसको पैसा नहीं देने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मैं अगर पैसा देंगे तो वो हम उसकी गुलामी है। कई बार शैतान की गुलामी बनकर हम बैठा है। आज परमेश्वर वो सब गुलामियों को तोड़ना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। शायद वो गुलामी एक चीज के द्वारा आएगा, एक लोन के द्वारा आएगा, फाइनेंशियल। शैतान कुछ चीजों में अप्रेस करता है, लोन के द्वारा करता है, रिश्ता के द्वारा करता है, गलत रिश्ता, सही रिश्ता में मुश्किल है, और कुछ चीजों में लोगों को पकड़ के रखता है। आज प्रार्थना करो कि परमेश्वर ये सब गुलामियों से हमको आजादी दे। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर से बात करेंगे, इसके द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक परिवर्तन लेके आएगा, एक बदलाव लेके आएगा, और परमेश्वर आपके सफल को पूरी करेगा। और परमेश्वर आपकी सफल के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेसिंग करने के लिए परमेश्वर चाहता है। जब आप देख पा रहे हैं कि परमेश्वर की हाथ आपकी जिंदगी में है, तभी आपको परमेश्वर के लिए खड़ा हो सकता है। कई लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर मेरा हाथ है कि नहीं, परमेश्वर कहाँ है, ये ढूंढ कर हमारी जिंदगी को पूरा करते हैं। लेकिन आज आपको एक नया शुरुआत करने के लिए परमेश्वर बुला रहा है। हालेलुया। जो पास में बड़ा है उससे बोला कि आज आप एक नया शुरुआत करो। आमीन। यहाँ रुका नहीं है। हिजकिय्याह की जिंदगी में देखो, आप पढ़ो 13 वचन को। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने
यहूदा के सब गढ़ वाले नगर पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अश्शूर के राजा के पास लाकीश को कहला भेजा, मुझसे अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा और जो बार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। तो अश्शूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए 300 किक्कार चांदी और 30 किक्कार सोना ठहरा दिया। तब जितनी चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में मिली उस सब को हिजकिय्याह ने उसे दे दिया। उस समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर के दरवाजों से और उन खंभों से भी जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मढ़ा था, सोने को चीरकर अश्शूर के राजा को दे दिया। आमीन। ये हिजकिय्याह के दूसरा अध्याय है। देखो पहले हिजकिय्याह कैसे था, जो परमेश्वर के लिए सब कुछ कर रहा था, वो सब चीजों में थोड़ा और उसकी भवन को सही किया है। अभी जब वो खड़ा हुआ है, जब उसकी जिंदगी में डर आ गया था और वो क्या करने लगा, वही भवन जो उन्होंने बनाया है उसको तोड़कर, उसमें सोना चांदी था, उसको तोड़कर गुलामी बन गया। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसी, जो हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मेरा समय आपके लिए इतना दे रहा हूं, लेकिन जब हमारा YouTube हो जाता है, हमारे YouTube में हम जाकर देते हैं समय, लेकिन नहीं। और कई बार हम बोलते हैं कि परमेश्वर मैं आज वादा करता हूं कि हम कम से कम 15 मिनट 20 मिनट प्रार्थना करेंगे, लेकिन जब समय आएगा शैतान आकर बोलेगा कुछ ना कुछ, किसी तरीके से वो आपकी समय को निकाल कर लेके जाएगा, आप परमेश्वर की भवन को तोड़ रहे हैं। जैसे कैसे किया आप आराम कुछ कम नहीं है इसमें। और उन्होंने ऐसे ही किया है कि पता नहीं, इतिहास में इतना ज्यादा से लिखा नहीं है कि वो क्यों तोड़ा है। एक राजा है, मैं ये ऐसे सोच रहा हूं कि एक राजा है, उसके पास पैसा हो सकता था, लेकिन उन्होंने सोचा कि पैसा रखें हम और इसको तोड़ें। आमीन। कई बार हम पहली स्थान जो परमेश्वर को देते हैं उसको दूर हटाते हैं और पीछे हट जाते हैं। यही हालात हमेशा हमारा जिंदगी में आ जाता है। कुछ दिनों हम खुशी के साथ परमेश्वर के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद परमेश्वर के भवन और परमेश्वर के काम के लिए जो भी हमने समय निकाला है, पैसा रखा है, जो भी है, उसको दोबारा शैतान के काम के लिए, मतलब आपकी जिंदगी की लालसा के लिए हम यूज करते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। कई बार हम परमेश्वर की काम को नीचे गिराते हैं, परमेश्वर के भवन को नीचे गिराते हैं, परमेश्वर के लोगों को नीचे गिराते हैं। ये मान लो अगर आपकी कलीसिया में कुछ लोग आ रहा है और पहले हफ्ते आया और किसी ने उससे बात नहीं किया है, दूसरे हफ्ते आया किसी ने बात नहीं किया है, तीसरे हफ्ते आया किसी ने बात नहीं किया है, वो कभी आएगा आपकी कलीसिया? यही हो रहा है हमारा जिंदगी में। सुबह आप प्रार्थना कर रहा होगी, लेकिन कई बार आपने सुबह का प्रार्थना ऐसे एक रिलीजियस कैसे किया है, मतलब आपने ऐसे किया है कि हाँ हम 1 मिनट के लिए करते हैं, 2 मिनट के लिए करते हैं, 5 मिनट के लिए करते हैं। वो जो रिश्ता है आपकी और परमेश्वर के बीच में, वो कहीं खो गया आपने। जो परमेश्वर की भवन में बैठकर आपने जो भी मांगा है परमेश्वर दिया है, आज तो आप परमेश्वर की भवन को भूल गया है। कई बार हमारी जिंदगी में ये हो जाता है कि परमेश्वर मेरे काम के लिए ये कर दो, परमेश्वर मेरे परिवार के लिए ये कर दो, परमेश्वर मेरे बेटा के लिए ये कर दो, मेरा बेटी के लिए ये कर दो। वो परमेश्वर किया है, लेकिन आप आज परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं?
परमेश्वर की भवन को बना रहे हैं कि तोड़ रहे हैं? देखो हिजकिय्याह भी बनाया था, जो हाथ की द्वारा परमेश्वर उसकी सामर्थ दिया है बनाने के लिए। जब परमेश्वर को भूल गया है, वो उसकी जो आजादी के साथ जीना था उसको भूलकर उन्होंने गुलामी बनकर जिया है। दोबारा असीरिया के द्वारा गुलामी बनकर जिया है। लेकिन इसमें से अंत नहीं हुआ है, ये कहानी अंत नहीं हुआ। आइए पढ़ते हैं, अंत नहीं हुआ है। आइए आगे पढ़ते हैं कि 21 और 22 पढ़िए। सुन, तू तो उस कुचले हुए नटखट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुपकर छेदेगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने सब भरोसा रखने वाले के लिए ऐसा ही है। फिर यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या यह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकिय्याह ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इसी वेदी के सामने जो यरूशलेम में है दंडवत करना? तो अब मेरे स्वामी अश्शूर के राजा के पास कुछ बंधक रख, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा। क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं? फिर तू मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का भी कहा न मानकर क्या गधों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है? क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस स्थान को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा है कि इस देश पर रुकते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे व्यक्ति आकर बोल रहे हैं, क्या आपने ये सब किया है, आपकी परमेश्वर है, ये सब है, क्या आपको क्या फर्क है? आओ मेरे राजा के साथ, हम आपको घोड़े देंगे। यही होता है हमारा जिंदगी में, और कई बार हम उसके लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, कुछ ना कुछ दिखाते हैं लोग और उसके पीछे हम चले जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है। आगे आइए 19 अध्याय जाते हैं, 19 अध्याय पहला वचन को जाते हैं। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र टाड़ ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलियाकीम को, जो राजघराने का काम पर था, और शोभना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को, जो सब डाक ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेज दिया। उसके पहले क्या हो जाता है, हम थोड़ा कहानी के शॉर्ट करते हैं। असीरिया राजा जैसे भी सोचा है, हम उसको जाकर पकड़ लें, ठीक है? तो वो सुनने के बाद हिजकिय्याह की जिंदगी में ये हो गया कि ये क्या है, हम कितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कितना क्या कुछ करते हैं, फिर भी ये मेरे पीछे आ रहा है। देखो पाप भी ऐसे ही है, और हमारा जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये देश ये दुनिया की चीजों के ऊपर हम ज्यादा नजर रखते हैं, वो हमको छोड़ता नहीं कभी, वो पीछे ऐसा जब तक आपको खत्म करने के तक। इसलिए आपको थोड़ा जागते रहना जरूरी है, हमें। तो इसलिए हिजकिय्याह ने क्या किया है, उसी टाइम की भविष्यवक्ता था यशायाह, वो सब आपको पता है। यशायाह के पास गया है और यशायाह ने बोला है कि हाँ, परमेश्वर आपको आजादी देने के लिए तैयार है। और हिजकिय्याह उसकी बात हम पढ़ते हैं कि 19 अध्याय में 31 से पढ़ते हैं, 19 अध्याय 31 से। क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और सिय्योन पर्वत के भागे हुए लोग निकलेंगे, यहोवा यह काम अपनी जलन के कारण करेगा। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में
यह कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा और न वह डाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये देखो, जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब भी हम परमेश्वर के पास आकर रोते हैं, जब भी परमेश्वर के पास वापस आ जाते हैं, कोई भी हालतों में परमेश्वर आपको देख रहे हैं और परमेश्वर आपको जवाब देने वाला है। तो हिजकिय्याह भी यहाँ पे आया और बोला है कि हाँ, यहाँ पे हम मुश्किल का समय चल रहा था और परमेश्वर भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा ये कहा है कि कोई भी तीर क्या नहीं करेगा, आपकी नहर में प्रवेश नहीं करने देगा। देखो कितना महत्वपूर्ण बात है। कोई भी तीर आपकी परिवार को परमेश्वर तीर आपकी परिवार के अंदर आने नहीं देगा। इतनी सामर्थ वाला परमेश्वर है आज हमारा बीच में। हम इसको छोड़कर कहीं आ जाते हैं। आज आप लोग वापी के लिए ये प्रार्थना करना है कि कोई भी शैतान की तीर इस जगह में प्रवेश नहीं करेगा। आमीन। सब लोग मणिपुर के बारे में पता है। मणिपुर आपके जैसे था, लेकिन वो क्रिश्चियन राज बन गया था, अभी वापस जा रहा है, फिर बुधवार आएगा परमेश्वर के हाथों में। तो वापी के लिए, वापी में परमेश्वर आपको एक योजना के साथ रखा है। आमीन। तो 31 वचन में लिखा है, जो रेमिनेंट है, जो बाकी लोग हैं। हाँ, हिंदी में पढ़िए इसलिए। क्योंकि यहोवा में यरूशलेम में बचे हुए लोग और सिय्योन, हालेलुया। तो आप लोग वापी में बचे हुए लोग हैं। ये आपकी यरूशलेम है। जैसे आपने काम पहला किया 8वां वचन में क्या कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, सामर्थ पाओगे। आप सामर्थ पाओगे। पहले कहां पर रहेंगे आप? यरूशलेम। यरूशलेम आपकी क्या है? वापी आपकी यरूशलेम। आमीन। तो बचे हुए लोग परमेश्वर के लिए खड़ा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बचे हुए लोग की मतलब है कि जो दिन रात परमेश्वर की सोचों में, परमेश्वर के लिए कुछ करना है, परमेश्वर की योजना से दूर नहीं हटा है, वही बचे हुए लोग हैं। उससे परमेश्वर लोगों को खड़ा करेगा। ऐसे नहीं कि हम जब तक हम हमारा जिंदगी में पछतावा के साथ नहीं आते, परमेश्वर हमारा जिंदगी में काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर की सब चीजों को छोड़कर परमेश्वर आपके साथ काम करने के लिए शुरू होने के समय पर अपनी जिंदगी में आप एक सफल होने के द्वारा आपकी जिंदगी में परमेश्वर की अभिषेक को देख सकता है। आप कहीं बार सोचते हैं कि मैं ऐसे रहेंगे क्या? नहीं, परमेश्वर की पकड़ो। परमेश्वर आपकी जिंदगी को पहले बदलेगा। आपकी जिंदगी द्वारा दूसरा जिंदगी को बदलेगा, दूसरा जिंदगी के द्वारा कलीसिया को बदलेगा, कलीसिया के द्वारा नगर को बदलेगा। आमीन। अगर आपको वापी में एक परमेश्वर की काम होना है, परमेश्वर के राज यहाँ पे आना है, तो आपसे शुरू होता है। पुनर्निर्माण आपसे शुरू होता है। जो भी काम आपसे शुरू होता है। आइए मैं लास्ट वचन एक पढ़कर उसके बाद थोड़ा प्रार्थना में जाना चाहता हूँ। और he will not enter the city nor shoot any arrows। एक भी तीर यहाँ पे नहीं आएगा। आगे बढ़ो सिस्टर। He will not come before it will एक भी तीर मारने ना पाएगा, एक भी तीर मार नहीं पाएगा, और ना जो पास में बैठा उससे बोलो, एक भी तीर आपकी परिवार आपकी किसी चीज को मार नहीं पाएगा। आगे बढ़ो। और ना वह डाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरोध दमा बनाने पाएगा। कोई भी आपकी विरोध नहीं आ पाएगा। बोलो। जिस मार्ग से वह आया
उसी से वह लौट भी जाएगा। आमीन, हालेलुया। यही परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। यही परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ अगर आप जीने के लिए शुरू करते हैं तो कोई भी शैतान की तीर आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता है। कोई भी योजना उसको जिंदगी जो योजना के साथ आएगा, ऐसे नहीं कि वो आपको नहीं छोड़ेगा, आएगा, लेकिन परमेश्वर आपकी संग है तो आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और देखो हिजकिय्याह जब परमेश्वर के पास आया, पछतावे के साथ आया, रिपेंटेंस के साथ आया और परमेश्वर से बोला कि हाँ परमेश्वर मेरे को बचाओ, क्या हुआ है देखो 35 से पढ़िए सिस्टर। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों के छावनी में 1,25,000 पुरुषों को मारा और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था। बस इतना ही। तो देखो इन लोग 1 लाख कितना है? 1,50,000 इतना लोग को देवदूत ने मार डाला। आमीन, आमीन। कितने लोग हमें मार डालने के लिए नहीं, लेकिन बात है कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि देवदूत आज भी परमेश्वर के द्वारा आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। मैं देवदूत के ऊपर प्रचार नहीं करने के लिए आया हूँ, लेकिन ये सच्चाई अगर परमेश्वर देवदूत के द्वारा उस समय पर काम किया तो आज भी कर सकता है। ये विश्वास करना जरूरी है हमारी जिंदगी में। हालेलुया। तो 34 को पढ़िए सिस्टर। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। ये एक आपकी नगर के लिए एक प्रॉफेसी है। इस नगर को परमेश्वर बचाने के लिए चाहता है, लेकिन इस नगर को बचाने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं जो इस नगर के लिए क्या आप प्रार्थना कर सकता है, इस नगर में जाकर आप कुछ कर सकता है, इस नगर में पैदल जाकर क्या आप प्रार्थना कर सकता है। मैं एक छोटी सी गवाही देकर मैं अंत करना चाहता हूं। मेरा बुलाहट है कि देश को बदलने के लिए और नगर को बदलने के लिए, और हम लोग सिंगापुर में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, लेकिन ये आसान से नहीं होता है। क्या कर रहे? परमेश्वर पहले बोला कि प्रार्थना करो। 2016 से हम लोग सिंगापुर में प्रार्थना किया है कि हम युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। युवा के लिए यहाँ का युवा और वहाँ का युवा में ज्यादा फर्क नहीं है, सब लोग नौकरी में रहते हैं और चुप चुप कर काम करते हैं और हमको ट्रेस भी नहीं कर सकता है। तो 2016 में हम लोग जो प्रार्थना किया है उसकी जो भी मेहनत डाला है, 2025 में आज की समान में हम लोग सारे कलीसिया मिलाकर युवाओं के लिए कुछ करने के लिए परमेश्वर ने योजना दिया है। लेकिन समय कितना हुआ है कि 8 साल 2020 पिछले साल हम लोग काम किया है उसके लिए, लेकिन 8 साल हुआ है कि सब मिलाकर करने के लिए कम से कम हमारा तो 100 की कलीसिया है, इंडिया कलीसिया लोग, और युवा लोग हो सकता है 500 से 700, इतना ही, ज्यादा नहीं, लेकिन इन लोग को साथ मिलाकर करने के लिए हमको 8 साल हुआ। हम लोग छोड़ा नहीं, हम लोग प्रार्थना करके रहा। तो आपको भी ये करना है कि देखो हम लोग थक जाते हैं, ठीक है नहीं, हम लोग प्रार्थना करने में शुरू करते हैं, एक हफ्ते एक महीने में देश के लिए प्रार्थना करते हैं, वापी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम थक जाते हैं, हम लोग बदलाव नहीं देख पा रहा, परिवर्तन नहीं देख पा रहा, कुछ भी नहीं देख पा रहा, छोड़ दे। मान लो अगर एक छोटा सी शहर, उसका वो वापी से भी ज्यादा नहीं हो सकता है, 40 किलोमीटर की है पूरा, वापी से बड़ा है,
है कि नहीं? इतना ही तो होगा। तो 8 साल के लिए मेहनत डाला है, उसके बाद परमेश्वर की काम शुरू होने लगा। तो देखो, ये नहीं है कि आपको 8 साल होगा, उसके पहले भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ये रहना है कि हाँ, हम कभी भी छोड़ेंगे नहीं प्रार्थना को, कभी भी वापी के लिए प्रार्थना करने के लिए हम तैयार रहेंगे। जब आप वापी के लिए प्रार्थना करने के लिए शुरू करते हैं, आप सिर्फ केवल आपके लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजना के अंदर आप हैं, और परमेश्वर की ख्याल आपके ऊपर है, और परमेश्वर आपको सुरक्षित रखना जरूरत है, क्योंकि आप आपके लिए नहीं लड़ रहे, परमेश्वर के लिए लड़ रहे हैं। आपके लिए नहीं लड़ रहा है, परमेश्वर के राज के लिए लड़ रहा है। हालेलुया। तो एक एक जन यहाँ पे जो भी है, आपके लिए नहीं, आपके देश के लिए, आपके देश के लिए नहीं, परमेश्वर के राज के लिए। जब आपकी नजरों परमेश्वर के राज को यहाँ स्थापित करने के लिए सोचने लगेगा, परमेश्वर आपको जरूर सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में सफल लेके आएगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ लेके आएगा, ताकि परमेश्वर को आप जो भी कर रहे हैं परमेश्वर राज के लिए, वो जरूरत है। आमीन, हालेलुया। तो आपकी सोच को आज बदल दो। परमेश्वर से ये जाकर मत मांगो परमेश्वर मेरे को पैसा दे दो। परमेश्वर सबको ब्लेसिंग करने के लिए है किया है, यूहन्ना 10:10 को आपको पता है। लेकिन आज एक नया सोच के द्वारा प्रार्थना करने के लिए शुरू करो। आपकी जरूरत के लिए नहीं, वापी के लिए प्रार्थना करो, आपकी गलियों के लिए प्रार्थना करो। मैं गली के लिए आ रहा हूँ। अभी हमारा सिंगापुर में हमारा कलीसिया जो है, एक गली है, उसको भी लिटिल इंडिया कहते हैं, क्योंकि वो इंडिया जैसी है। तो वहाँ पे हमारा कलीसिया लेवल 2 में है, और नीचे एक पब था, दारू का दुकान था। और हमने प्रार्थना करने के लिए शुरू किया है, परमेश्वर इसको किसी भी हटा दो। परमेश्वर हटा दिया। कहानी वहां पे बंद नहीं हुआ, ऐसे किया जैसे कहानी है, कंटिन्यूअस स्टोरी है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा आया, उससे भी बड़ा दुकान है। हमने ही सोचने लगा कि ये परमेश्वर ये क्या है। हम लोग प्रार्थना किया, हम लोग सेलिब्रेट कर रहा था कि वो चला गया, लेकिन नहीं, उससे बड़ा मुश्किल आ गया। तो हम प्रार्थना करके पूछा कि हे परमेश्वर, ये क्यों हो रहा है। कई बार हम ये सोचते हैं कि जो हम प्रार्थना करते हैं वो सही है। मैं बोलता हूँ कई बार हमारा प्रार्थना ही गलत है। पता नहीं हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर से एक कहने लगा, पूछने लगा कि परमेश्वर मैं किसके लिए प्रार्थना करूं ताकि ये यहाँ से हट जाए। तो आपकी प्रार्थना में बदलाव लेके आना जरूरत है। आपके लिए प्रार्थना करेंगे, सब लोग तैयार है। अगर हम आज पूछेंगे तो सब लोग बोले हाँ हम तैयार है, हाथ उठाकर बोलेंगे कि हाँ तैयार है। लेकिन क्या प्रार्थना करेंगे? बोले पास्टर जी मैं मंदिर के लिए प्रार्थना करता हूं, ये के लिए प्रार्थना करो, वो के लिए नहीं। जरूरत क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है इस वाक़ई में? क्या आप चाहते हैं? नहीं। तो पहले कुछ दिन बैठे रहो, परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, क्या चीज के लिए प्रार्थना करूं, क्या है परमेश्वर मेरा प्रेयर पॉइंट्स वापी के लिए, मेरा परिवार के लिए क्या पॉइंट्स है। हम कई बार ये करते हैं ना, रबर स्टैम्प प्रेयर करते हैं, है कि नहीं? चाप करो, परमेश्वर मेरा जिंदगी को सुरक्षित चाप, परमेश्वर मेरे परिवार को सुरक्षित रखो चाप। जब भी हम प्रार्थना करते हैं विश्वास करते हैं पूरा हो जाएगा, उसके बाद कुछ हो जाएगा तो हम सोचते हैं मैंने तो प्रार्थना किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हम पूछते नहीं परमेश्वर दिखा दो मेरा जिंदगी में क्या हो रहा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर दिखा दो मेरे बच्चों को जिंदगी में क्या हो रहा है वो जो देख नहीं पा रहे। क्या परमेश्वर नहीं देखेगा?
दिखाएगा, जरूर दिखाएगा। जरूर दिखाएगा। वही आपको पहला प्रार्थना, फर्स्ट प्रेयर। सेकंड प्रेयर है उसके लिए जो परमेश्वर दिख रहा है, दिखा रहा है, उसके लिए प्रार्थना करो। जब आपको दिखेगा बदलाव आपकी जिंदगी में, परिवार में, देश में। आमीन। तो मेरा ये है कि हम जब प्रार्थना करने के लिए शुरू किया है, परमेश्वर ने दिखाया कि उसका लाइसेंस के लिए चेंज करने के लिए बोलो, क्योंकि वहां पे दारू सेल करने के लिए एक लाइसेंस है, विदाउट दारू रेस्टोरेंट के लिए दूसरा लाइसेंस है। ये हम पता नहीं होगा ऐसे। तो हमने परमेश्वर से ये कहा कि परमेश्वर उसको मान लो एक जगह ऐसे लेंगे तो उसके लिए लाइसेंस देते हैं, म्युनिसिपैलिटी देते हैं लाइसेंस। वो लाइसेंस है कि यहाँ पे दारू बेच सकता है। दूसरा है कि कहीं अगर हम दारू बेच रहे हैं और जॉन आ गया बोला कि नहीं नहीं मेरा रेस्टोरेंट में दारू नहीं बेचेंगे, तो वो अप्लाई करेगा दूसरा लाइसेंस के लिए। तो जब हम लोग प्रार्थना किया है, वो निकल गया, दूसरा जगह आया, दूसरा एक रेस्टोरेंट आया, उन्होंने बिना दारू का लाइसेंस के लिए अप्लाई करके वो जगह लिया है। हालेलुया। अभी उस रेस्टोरेंट को हमारा कैंटीन बोलते हैं क्योंकि सब लोग वही आके चाय पीते हैं। हालेलुया। अभी ताली बजा सकते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि देखो परिवर्तन होना जरूरी है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में बदलाव लेके आएगा, नगर में बदलाव लेके आएगा, देश में बदलाव लेके आएगा। वो परमेश्वर की इच्छा में है, क्योंकि परमेश्वर सब जगह को बनाया ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। आमीन। लेकिन आज मान लो वापी को देखो, आपकी गली को देखो, आपकी घर को देखो, क्या परमेश्वर को वो महिमा मिल पा रहा है, देख पा रहा है? नहीं है तो पूछ लो परमेश्वर ने क्या करना है। जब हिजकिय्याह ने सही सोचा था, उन्होंने बोला कि मैं उसको पैसा नहीं देंगे, अजरिया को पैसा नहीं देंगे, वापस जाएंगे, हम खुद करेंगे, खुद लड़ाई करेंगे, वो हार गया। लेकिन जब यशायाह के पास गया, उसको जवाब सही रीति से मिला है, उसको सुरक्षित परमेश्वर ने दिया है। वही कहना चाहते हैं, परमेश्वर के पास जाओ, बैठो, परमेश्वर के चरणों में बैठकर पूछो कि परमेश्वर आप क्या करना चाहता है मेरा जिंदगी के द्वारा। आमीन। हालेलुया। तो देखो हमारे पास फोटोज है 2018 में, जब हमारा चर्च जो है वो गली का फोटोज मेरा पास है। वो बहुत खराब था, गंदा था देखने के समय पर। हम लोग प्रार्थना करने के लिए शुरू किया है कि परमेश्वर, क्योंकि सिंगापुर में कई जगह जाएंगे तो अच्छी रीति से देख पाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, हमारा गली क्यों ऐसे नहीं प्रार्थना करने के लिए शुरू किया है। अभी जो फोटोज हम लेंगे तो एक ज्वेलरी आया है, एक दुकान, एक बियर शॉप निकल गया वहां से, और दूसरा बियर शॉप की निकल कर एक कॉफी शॉप आ गया है। मतलब कॉफी शॉप मतलब अच्छा वाला कॉफी शॉप आ गया है, और 3-4 पुराना ये हार्डवेयर स्टोर ऐसे था, वो सब निकल गया है। सब चीजों में अभी अच्छी रीति से देख पा रहे हैं। मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, आपकी गली के लिए शुरू करो। अगर आपकी गली में खराब है, अगर आपकी गली में भेड़ बकरी हम घूम रहे हैं, तो उसके लिए पहले प्रार्थना, परमेश्वर यहाँ नहीं आया, परमेश्वर बदल लेके आएगा, परमेश्वर पुनर्निर्माण लेके आने के लिए चाहता है। परमेश्वर आपकी गलियों को, आपकी नहर को सही रीति से परमेश्वर की महिमा के लिए बदलने के लिए चाहता है, लेकिन वो आपकी हाथ में है। जो बचा हुआ लोग आप हैं। आमीन। हालेलुया। तो कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? खड़े हो जाइए अपने स्थान में। तो हम थोड़ा देर वापी के लिए प्रार्थना करते हैं, और एक